और मामला पूरा भिलाई 3 के उस जगह का है जो जगह पहले से ही ब्लैक स्पॉट बन चुका है। पीछे से जो है गाड़ी आती, ट्रक आती है, उसे रौंदती है और उसके बाद फरार हो जाती है। भविष्य में किसी और माँ बाप के परिवार के लोगों के साथ ऐसा ना हो पाए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इसके तहत जो है उनकी नौकरी आज फिक्स हुई थी और आज ही ज्वाइनिंग के लिए वो जाने वाली थी। तो अब ऐसा हो गया कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे हो गई है। सर्विस रोड में कॉर्नर में वहाँ पे उस लड़की को मालूम भी चला होगा ना कि पीछे ट्रक आ रहा, तो भागने की जगह नहीं थी वहाँ पे। भिलाई 3 की रहने वाली एक 23 साल की लड़की, जिसकी आज ही के दिन नौकरी लगती है आरटीओ में, दुर्ग आरटीओ में, और नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी में थी। आज सुबह सुबह वो जिम जा रही थी कि अचानक से पीछे से ट्रक आती है, उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इस सड़क हादसे में उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद जो खबर आती है उसे सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। और मामला पूरा भिलाई 3 के उस जगह का है जो जगह पहले से ही ब्लैक स्पॉट बन चुका है, लेकिन चूँकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं इसलिए अलग अलग तरीक़ों से उसे संज्ञाएं दी जा रही हैं। कभी खतरों की सड़क बोली जा रही है, कभी खतरों का किनारा बोला जा रहा है, लेकिन ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से ब्लैक स्पॉट है। और आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह के करीब खबर आती है कि सौम्या तिवारी, महज 23 साल की उम्र, और वो डेली उस रूट से जिम की तरफ जाती थी। आपको बता दें कि जलाराम जो होटल है उसके ठीक सामने ये पूरी घटना हुई है। आशीर्वाद ज्वेलर्स का एक टैग आप देख रहे होंगे, उसके सामने हुआ ये सारा चीज़। वहाँ से जिम की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से पीछे से जो है गाड़ी आती, ट्रक आती है, उसे रौंदती है और उसके बाद फरार हो जाती है। अभी तक जो रिपोर्ट बन रही है उस दौरान तो ट्रक को पकड़ने की किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति पैदा या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं आई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो परिजन हैं, परिजनों के साथ साथ जो सौम्या तिवारी हैं, उनकी बुआ जो राजनांदगांव में आरटीओ में एसआई हैं, वो भी इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जो मर्चुरी है वहाँ पर मौजूद है। मर्चुरी में सौम्या का शरीर लाया गया है। तमाम परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी आंखें नम हैं, सबकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। उनका कहना है घर की इकलौती ऐसी लड़की थी जो सबके बीच खुशमिजाज अपने जो व्यवहार की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। बहुत ज़्यादा उसे लोग प्यार करते थे और इस तरह घटना सुनने के बाद जो है सौम्या के दोस्त जो आए हैं वो तो आए ही हैं, साथ साथ परिजन भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर आए थे तो जो जानकारी हासिल हुई उसमें ये भी बताया गया कि जो सौम्या है वो आरटीओ में एक टेंडर निकला था, उसके तहत जो है उनकी नौकरी आज फिक्स हुई थी और आज ही ज्वाइनिंग के लिए वो जाने वाली थी। और ये सारी चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अपनी जो बुआ है जो आरटीओ में है उन्हें शुक्रिया भी अदा किया था इन सारी चीज़ों को लेकर के। और बेसिक एक पॉइंट ये है कि आरटीओ में नौकरी लगने में जो कॉन्सेप्ट था उनका, वो सड़क सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए, सड़क पे चलने वालों के लिए क्या हिदायत होनी चाहिए, यही ड्यूटी सौम्या की थी। लेकिन किसे पता था कि ये ड्यूटी निभाने वाली सौम्या आज ही सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाएगी। दर्दनाक मौत के बाद घर वाले और परिजन जो हैं रोते नज़र आए और साथ ही साथ जो उनकी बुआ हैं जो एसआई हैं राजनांदगांव में, उनके जो पति हैं यानी कि सौम्या के फूफा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जानकारी हुई और उसके बाद क्या कुछ फ़ोन आया था, कैसे पता चला आप लोगों को? बच्ची सवेरे 6:15 के करीब रोज़ अपनी मम्मी के साथ जाती थी जिम। कल वो उपवास थी तो उसकी मम्मी ने उसको मना किया कि बेटा आज मत जा। अब उसकी मम्मी भी उपवास थी तो वो बोले आज नहीं जाते हैं करके, लेकिन वो बोले नहीं मम्मी मैं जाऊंगी करके वो जूता अपना हाथ में रख के और सर्विस रोड में भी अपन मतलब जैसे अगर सर्विस रोड है तो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर से वो जा रही थी, पैदल जा रही थी। उस समय हल्का अंधेरा था तो एक ट्रक जो हाईवे में चलते चलते अचानक लेफ़्ट होते हुए सर्विस रोड में आया और उसके पीछे से उसको मारते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए फिर वो वापस हाईवे में चढ़ के भाग गया। अभी तक ट्रक की कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है कि अभी तक कहाँ? तो हमको कोई जानकारी नहीं है। अभी तक पुलिस शायद पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। बुढ़िया का नाम क्या था? उसको सुम्मी बोलते थे हम लोग, सुम्मी नाम था उसका। और ये जो पूरा मामला हुआ है उसके बाद जो है घर वालों को इसकी जानकारी अभी तक किसी तरह से नहीं, घर वालों को तो थोड़ी देर में जानकारी लग गई कि एक्सीडेंट हुआ है करके, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे फिर उनको यहाँ पे लाया गया
और फिर हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक लेकिन तरफ सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पैदल चलने वालों के लिए इतना बड़ा मतलब ये हो गया है, लगातार ऐसी घटनाएं हो देखिए, रही ये दुर्भाग्य कहें या फिर हमारा जो भिलाई 3 का जो क्षेत्र है, आप बिजली बोर्ड के पास से जहाँ से भिलाई 3 शुरू होता है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है कि आदमी पैदल चलने वाला या साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला अपनी जान हथेली पे लेके चलता है। चाहे वो कार वाले हों, चाहे वो ट्रक हो, सामने थोड़ा सा भी जाम लगता है तो सर्विस रोड में उतार देते हैं। अब आज की घटना में वो जाम के चक्कर में नीचे उतारा, क्योंकि वहाँ पे ना बड़े बड़े वो बनाए गए हैं स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर की वजह से मोस्टली जाम लगता ही लगता है, भाई गाड़ी स्लो हो जाती है तो एक एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी। तो इसमें जो जिनको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी रहती है तो वो क्या करते हैं कि सर्विस रोड खाली रहता है सवेरे सवेरे, तो वो नीचे उतार के फिर ऐसा क्रॉस करके बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगता है कि हादसे की एक मुख्य वजह ये है कि उस ट्रक ड्राइवर ने आगे के जाम को बचाने के लिए सर्विस रोड में गाड़ी उतार दिया और फिर वो नीचे से उतार के वापस वो भाग गया। ये भी बता रहे हैं कि सौम्या आज ज्वाइन करने वाली थी आरटीओ में कुछ। कल ही उसकी आरटीओ ऑफिस में इंटरव्यू हुआ, उसका जॉब फाइनल हुआ था और उसका काम ही यही था कि सड़क सुरक्षा के हिसाब से जो भी नागरिक आते हैं उनको सड़क सुरक्षा के बारे में समझाने का कार्य उसको सौंपा गया था और आज से उसको ज्वाइन करना था। कल ही उसका काम चालू, कल इंटरव्यू हुआ, कल उसकी नौकरी फाइनल हुई थी। जिस जगह पे घटना हुई उस जगह से घर कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 50 मीटर। 50 मीटर। और ये डेली पैदल ही आना जाना जिम के लिए करते थे? हाँ, पास में जिम है तो पैदल ही आना जाना करते हैं और सवेरे का समय रहता है, खाली रहता है तो आदमी सोचता है थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। तो अब ऐसा हो गया कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे हो गई है। पूरे मामले को लेकर के शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कोई पहली घटना नहीं है, ये मेरे घर की घटना है करके मैं बोल रहा हूँ ऐसा आप मत समझिए। मेरे घर की घटना तो हो गई, जो दुख मेरे को है वो है, मेरा जो क्षति जो मेरा लॉस होना था वो तो हो ही चुका है। भविष्य में किसी और माँ बाप के परिवार के लोगों के साथ ऐसा ना हो पाए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हाईवे वाले सर्विस रोड में आके कम से कम राह चलने वाले निर्दोष लोगों को तो ना मारे। अगर कोई बच्चा हाईवे में चल रहा है तो समझ में आता है भाई बच्चे की गलती है, हाईवे में गया, सर्विस रोड में कॉर्नर में वहाँ पे उस लड़की को मालूम भी चला होगा ना कि पीछे ट्रक आ रहा, तो भागने की जगह नहीं थी। वहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, दुकान वाले भी आप दिन में आओगे तो इतना अपना सामने पूरा सामान बाहर निकाल देते हैं कि पैदल चलने वालों को वो ही नहीं मिलता कि कहाँ चले आदमी पैदल। न मोटरसाइकिल वाला परेशान है वहाँ पे, पैदल चलने वाले परेशान। हम तो वहीं रहते हैं, हम तो अब कार में थोड़ी चलेगा आदमी, मोटरसाइकिल में थोड़ी चलेगा, पास में जाना है तो पैदल ही न जाएगा आदमी। बहुत कंजेस्टेड एरिया है। प्रशासन से मेरा एक निवेदन है कि वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हाईवे की जो गाड़ियाँ हैं वो सर्विस रोड में ना पाए, उसके लिए चाहे आप दीवार बनाओ, रेलिंग बनाओ, जो भी बनाओ, एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। वो पूरी भिलाई 3 में होनी चाहिए, शुरू से लेके आखिरी तक, सिरसा गेट के आगे तक, चौरदा तक होनी चाहिए। क्योंकि ट्रक वाले को क्या है, मार के चला गया, हमारा नुकसान हो गया। 22 साल की लड़की है, अभी उसकी शादी होनी थी, सब बात होके रखी हुई है, कल उसकी नौकरी लगी, उसका पूरा जीवन पड़ा था। जिस तरह से हमने उनके फूफा से बात की, उन्होंने बताया कि नौकरी लगने की खुशी में उन्होंने सबको मिठाई भी खिलाई थी। मिठाई खिलाने के बाद जो खुशियां अलग से छलक रही थी घर में, क्योंकि एक घर में अगर किसी की नौकरी लगती है तो वाकई उस घर का माहौल कुछ अलग होता है। लेकिन किसे पता था कि अगले दिन की सुबह सौम्या अच्छी तरह से देख भी नहीं पाएगी, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि आए दिन वो अपनी मम्मी के साथ उस रूट से आना जाना करती थी, आज भी उसी रूट से जा रहे थे। मम्मी का मन नहीं था, वो नहीं गई, लेकिन बेटी ने बोला कि चूँकि वो पास है तो वो बोली कि मैं जाऊंगी जिम, और इसके लिए वो जिम के लिए अपने हाथ में जूता लेकर के, जिस तरह बता रहे थे कि वो निकली है। और उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं। घटना को लेकर के परिवार वाले दुखी तो हैं, साथ ही साथ आक्रोशित भी हैं। और आक्रोश उस वक्त उस सड़क पर नज़र आ रहा था जिस सड़क पर ये पूरी घटना हुई, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि सड़क को पूरी तरह से घेर लिया गया था। और ये सड़क और वहाँ का हादसा कोई नया नहीं है, बल्कि आए दिन इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। पता नहीं ट्रैफिक के जो जिम्मेदार हैं वो किस ब्लैक स्पॉट की बात करते हैं, और अगर उसे खोज लेते हैं तो उसके ऊपर फिर कोई जिम्मेदारी से कोई काम क्यों नहीं होता कि वो ब्लैक स्पॉट का दाग वहाँ से मिट सके। पता नहीं ऐसा क्यों बार बार होता है और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इससे पहले भी खुर्सीपार में एक मामला हुआ था और ऐसा लगातार हो रहा है।
गाड़ी की बात होती, अगर बाइक की बात होती, अगर वो गाड़ी में थी ऐसी कोई बात होती तो लोग हेलमेट का विषय पूछते, लेकिन सौम्या पैदल थी। अब ये दुखद स्थिति इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि एक पैदल चलती लड़की के ऊपर ट्रक इस तरह से आता है, जबकि सर्विस रोड पे चल रही थी सौम्या, जहाँ पर अमूमन दो पहिया और पैदल वालों के लिए मेन रूट रहता है, उस जगह पर चल रही थी। वहाँ पर ट्रक का जाना क्या उचित था? और वहाँ से ट्रक अगर जाती है और उस तरह से रौंद के आगे निकल जाती है, उसे ना पकड़ पाना भी क्या उचित है? पकड़ जाने के बाद कार्रवाई क्या होती है, या फिर खानापूर्ति के लिए छोटी मोटी कार्रवाई होती है, क्या ये उचित है? क्या उचित है, क्या गलत है, ये आप लोग अपने माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा एक परिवार के लिए एक दुखद घड़ी हो गई। हम तो खबर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हो सकता है और भी ऐसी कई खबरें आएँ। तो ये सारी खबरें कब रुकेंगी? सुरक्षा सप्ताह नहीं, सुरक्षा माह हो गया, और माह चल भी रहा है लगातार ट्रैफिक के नियमों के लिए जगह जगह स्कूल कॉलेजों में जाकर के ट्रैफिक के जिम्मेदार भाषण दे रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में उनका क्या कुछ कहना होगा? इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट निकल के आएगा, लगातार मैं खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। और देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।